अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो जिम्मेदार है देश के युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाने का। और ये नहीं, AK-47 की गोली भी बिहार में चली है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को जो देश के छात्रों के ऊपर वायलेंस करवा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये मार्च जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सबकी सिर्फ एक ही मांग है, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से 20 तारीख को छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का यूज़ हुआ, उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक ही मांग इन सबकी कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो फेक है तो वो लड़का आया कहाँ से जिसको पैलेट गन लगी? और जो एक बच्चा हमारा भाई हमारा बिहार का हॉस्पिटल में एडमिट है जिसको AK-47 लगी, जिसकी बड़ी मुश्किल से जान बची है, वो कहाँ से आया? वो AK-47 किसने हमारी देश के अंदर कोई आतंकवादी आ गया? तो इसलिए ये सब झूठी सरकार है, ये फर्जी सरकार है, फर्जी लोगों की सरकार है और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। किसका नहीं है गृह मंत्री, किसका है? लाठी और डंडे किसके कहने पे चले थे देश में? तो अमित शाह तो देंगे ऑर्डर। ये बच्चे थे, कोई आतंकवादी दे गया? ये लोग आतंकवादी नहीं थे, ये देश के भविष्य थे, रीढ़ थी देश की। इन्होंने इतनी लाठियां डंडे मारे, आंसू गैस के गोले फेंके, क्यों फेंके? ये कोई आतंकवादी है क्या? आतंकवादी नहीं थे ये लोग, ये देश का भविष्य, रीढ़ थी देश की। इन्होंने ये किया है इनके साथ और इसका जवाब आप दे के रहेंगे। अमित शाह इस्तीफा चाहिए। गृह मंत्री है यार। हाँ, तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी किसकी है? अब ये कल जितेंद्र सिंह मंत्री का बयान था, कल आपके मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान था कि SDM और DM करते हैं। तो सालों से गाते आ रहे हैं आप कि कार सेवकों पे गोलियां किसने चलवाई? कार सेवकों पे भी मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलवाई थी। नेताजी का नाम लेते हैं, ये कार गोली उन्होंने चलवाई थी, तो उस बात को क्यों मानते हैं ये? भाई इधर आ जाओ, आगे मीडिया वाले आगे मांग कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार देश के नेता पक्ष राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जो लाठी चार्ज, पैलेट गन्स जो देश के छात्रों पे चली हैं वो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने पे चली हैं। और कल जब राहुल जी ने ये बात पार्लियामेंट में चलाई तो उनको दबाने की कोशिश की, उनको बोलने नहीं दिया गया। दो ही चीजें हो सकती हैं, अगर पुलिस ने लाठी चार्ज और गोलियां चलाई हैं और अमित शाह के कहने पे चलाई हैं तो अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर अमित शाह के कहने पे नहीं चलाई हैं, अगर पुलिस लाठी चार्ज और पैलेट गन चला रही है देश के छात्रों और युवाओं के ऊपर और अमित शाह को पता नहीं है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा बेकार लल्लू होम मिनिस्टर हमारे देश में हो नहीं सकता कि देश के युवाओं के ऊपर पुलिस गोलियां चला रही है और इसको मालूम नहीं है, इसमें भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में हमारी डिमांड ये है, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो जिम्मेदार है देश के युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाने का। और ये नहीं, AK-47 की गोली भी बिहार में चली है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को जो देश के छात्रों के ऊपर वायलेंस करवा रहा है। तो जिस तरह से राहुल जी ने कहा, डर गए अमित शाह जी, क्योंकि उनको मालूम है उनके कहने पे देश के छात्र, देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस हुआ है, भाग रहे हैं अमित शाह। चलते अमित शाह के इशारे पर नहीं हुआ है, बल्कि मजिस्ट्रेट ने अगर किया होगा तो ये सब हुआ होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर देश की पुलिस छात्रों के ऊपर पैलेट गन चला रही है, गोलियां चला रही है और उसकी जिम्मेदारी अगर अमित शाह नहीं ले रहे, अगर अमित शाह के कहने पे नहीं हुआ, तो दिल्ली पुलिस डायरेक्ट अमित शाह के अंडर है। और अगर अमित शाह से बिना पूछे दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत की देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चलाए, लाठीचार्ज करे, आंसू गैस के गोले चलाए, इतनी हिम्मत दिल्ली पुलिस की है कि अमित शाह को बिना बताए ये करे, तो अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। इससे बेकार होम मिनिस्टर हमारे देश को और कोई नहीं हो सकता, तब भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी सारे सबूत आ गए हैं कि पैलेट गन चलाया, लेकिन जितेंद्र सिंह मंत्री वो कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए जितेंद्र सिंह को। पूरा देश जानता है कि देश के युवाओं के ऊपर जो है वो गोली चली है, लाठीचार्ज हुआ है। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उस युवा को कितनी छरें लगे हैं, कितनी गोलियां लगी है। अगर फिर भी अगर जितेंद्र सिंह झूठ बोल रहा है तो शर्म आनी चाहिए, दलाली कर रहा है जितेंद्र सिंह। राहुल गांधी से माफी मांगने के बाद भाजपा के लोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को, जो देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस करवा रहे हैं। माफी उनको मांगनी चाहिए जो देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ खड़े हैं, वो तो देश के हीरो हैं। छात्रों पे लाठी चलाई, छात्रों के सर पे जो किल्ले ठोकी गई, मैंने खुद ने देखा। हमारा एक कैंप लगा था वहीं पे, हमने खुद ने देखा एक सर पे किल्ले लगी हुई थी और यहाँ पे उनके चोटें आई हुई थी। तो हम इस देश में ये जो लोकतंत्र में छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पे
पुलिस ने जो छात्रों के साथ बर्बरता की है वो एक बहुत ही बड़ी निंदनीय है। और देश के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ मांग रहे हो अमित शाह का? अमित शाह तो गृह मंत्री है देश के। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, ये पैलेट गन किसने चलवाए? ये बिहार में AK-47 किसने चलवाई? अमित शाह को पूछना, गृह मंत्री आप है या कोई और है? गृह मंत्री कौन है इस देश का? ये जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री अमित शाह की बनती है या फिर इसकी धर्मेंद्र प्रधान की बनती है या कोई दूसरा है? ये इतना नकारा गृह मंत्री कुछ नहीं करता, सिर्फ लड़ाई दंगे करवाता है। गुजरात के गोधरा कांड करवाए, वो सोच रहे हैं जहां वो गोधरा कांड था गुजरात का, उसी तरह से हम हिंदू मुस्लिम करवा के बच्चों को आपस में लड़वा के हम राज करेंगे। ऐसा शासन नहीं चलने देंगे। ये आज देश का युवा जो राहुल जी की संसद डरने वाला नहीं हूँ। तो डरने वाला नहीं हो तो युवा भी कहाँ डरने वाले हैं? यहाँ डट के खड़े हैं ना। आप AK-47 लेके आ गए, इससे ज़्यादा कौन नहीं डरेगा? ये डर नहीं है तो क्या है? डर के मारे ही AK-47 चला रहे हैं, पैलेट गन चला रहे हैं, इनके कीलें ठोकी जा रही है स्टूडेंट के। ये डर नहीं है तो क्या? डर नहीं है तो संसद में आना चाहिए ना। आप संसद से क्यों भाग रहे हो? जब राहुल जी आपसे पूछ रहे हैं संसद के, आप अंदर जवाब दो। यहाँ रोडों पर कौन आएगा फिर? संसद के अंदर जवाब दे नहीं रहे, रोडों पे आता नहीं, कह रहा डरता नहीं है। बिग्गी बिल्ली की तरह बैठे हैं मोदी साहब, डरते नहीं है। तो 11 बजे 11:30 बजे मोदी ने ऐसे ये रील बना के क्यों डाली? क्यों युवा से फ्रेंड्स बोल रहे हैं? वो फ्रेंड्स नहीं, वो आतंकवादी है क्या? आप फ्रेंड्स के ऊपर आप ऐसी इस तरह के किले ठोकोगे? आप पैलेट गन चलवा रहे? वो आप हमने मेडिकल कैंप जहाँ लगवाया था उसके ऊपर उन्होंने वो आंसू गैस का गोला डाल दिया। क्यों? आप युवा हो, क्या भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं इनका? ये इसीलिए आज का युवा है, इनसे जवाब लेके रहेगा। अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी, इस्तीफा लेंगे अमित शाह का? बिल्कुल लेंगे, नरेंद्र मोदी का भी लेंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या युवाओं पे, निहत्ते युवाओं पे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को यहाँ बुलंद करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ दबा रहे हैं और उनको ही कीलें ठोकी जा रही है, उनके ऊपर ही डंडे बरसाए जा रहे हैं। महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है। ये कह रहे हैं महिलाओं वाली सरकार, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे आप इस तरीके से मार रहे हो। ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है? आप इस देश में संविधान खत्म करना चाहते हो, मनुवादी है, लागू नहीं होने देगा। ये देश का युवा जाग चुका, आपको जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह का इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तब तक युवा नहीं रुकेगा ये।